साल तक BARC वैज्ञानिक बनकर विदेशों में घूमा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 60 वर्षीय अख्तर हुसैन, कुतुबुद्दीन अहमद समेत नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। मुंबई क्राइम ब्रांच एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंता पैदा करने वाला है। 60 वर्षीय अख्तर हुसैन कुतुबुद्दीन अहमद ने खुद को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का वैज्ञानिक बताकर लंबे समय तक फर्जी पहचान के सहारे विदेशों में घूमना और विदेशी फंडिंग प्राप्त करना जारी रखा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह पिछले लगभग 30 वर्षों से यह भूमिका निभा रहा था और उसके नाम पर दर्ज बैंक खातों में विदेशी ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। मटेरियल रिमांड और तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से कई फर्जी पहचान पत्र, कई पासपोर्ट फर्जी, आधार, पैन, कम से कम 3 फर्जी BARC आइडेंटिटी कार्ड और कथित तौर पर न्यूक्लियर या संवेदनशील मानचित्र डेटा के संकेत मिलने की सूचना है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अख्तर ने अपने कई परिचयों के तहत विदेश यात्रा की, जिनमें एक नाम अलेक्जेंडर पाल्मर भी शामिल था। अधिकारियों ने इन दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों, फोन, लैपटॉप, फर्जी सर्टिफिकेट को जब्त कर लिया है। विदेश दौरों और फंडिंग, 40 से अधिक यात्राएं, संदिग्ध इनफ्लो। पुलिस की जांच में सामने आया कि अख्तर ने कुल मिलाकर लगभग 40 बार विदेश यात्रा की। रिपोर्ट के अनुसार इनमें करीब 20 बार ईरान, 15 बार सऊदी अरब और मॉस्को, रूस, थाईलैंड व अन्य देशों की यात्राएं शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के अनुसार उसके और उसके भाई आदिल हुसैन के नाम पर कई बैंक खाते मौजूद थे। कुछ खातों में 2001 और 1996 जैसे वर्षों से बड़े विदेशी भुगतान के रिकॉर्ड मिले हैं। इन पैसों के स्रोतों का पक्का पता अभी तक नहीं चल पाया है। शुरुआती पड़ताल में अमेरिका, ईरान और इराक जैसे देशों से रिकॉर्डेड इनफ्लोज मिले हैं, जिन्हें बैंक से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मांगकर सत्यापित किया जा रहा है। सहयोगी और नेटवर्क, झारखंड के साइबर कैफे, दिल्ली में भाई की गिरफ्तारी। मुंबई पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियों के क्रॉस चेक से ये भी पता चला कि आरोपी की मदद में कुछ स्थानीय और बहुराज्यीय तत्व जुड़े थे। झारखंड के एक साइबर कैफे संचालक मुनाजिर खान को आरोपी की फर्जी पहचान पत्र बनाने में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के भाई आदिल हुसैन को भी हिरासत में लिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि आदिल के खिलाफ मेरठ, उत्तर प्रदेश में भी मामलों का रिकॉर्ड है। शुरुआती जांच में यह संकेत भी मिला है कि फर्जी दस्तावेज बनाने और विदेश जाने में एक क्रिमिनल साइबर नेटवर्क शामिल हो सकता है, जिसकी परतें अभी उधेड़ जा रही हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था? एजेंसियों की शिनाख्त, BARC जैसे संस्थान का नाम जोड़कर किसी की भी पहुंच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानी जाती है। शुरुआत में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि आरोपी के पास मौजूद मैप्स, डेटा की प्रकृति की गहन जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या वह किसी भी संवेदनशील सरकारी न्यूक्लियर साइट तक अनाधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था या नहीं। कि आरोपी के दस्तावेज और उसके विदेश कनेक्शनों की छानबीन से इंटेलिजेंस लिंक की संभावना की जांच की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंकिंग रिकॉर्ड, विदेशी लेन देन और फोन कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल जारी है। पुलिस ने क्या कहा? प्रारंभिक बयानों का सार, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि मामला धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, झूठी पहचान और विदेशी वित्त पोषण से जुड़ा दिखता है, किंतु जासूसी के किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और सबूत चाहिए। इसलिए मामले की जांच में अब केंद्रीय एजेंसियों और संबंधित बैंकिंग संस्थानों से समन्वय किया जा रहा है। खासकर फंड सोर्सेस, फॉरेन ट्रांजैक्शन और KYC रिकॉर्ड की क्रॉस वैलिडेशन की जा रही है। घटनाक्रम, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई। अख्तर और वर्सोवा यारी रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया और उससे संबंधित फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए। उसके भाई आदिल को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। साथ ही झारखंड के सह आरोपी मुनाजिर को भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने संबंधित बैंकों को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, KYC और बंद किए गए खातों की जानकारी भेजने के लिए कहा है। बैंक जवाब दे रहे हैं और रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए नागरिकों को? विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु संसाधनों से जुड़े संस्थानों की घटनाक्रम, गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई। अख्तर को बरसोवा यारी रोड इलाके से गिरफ्तार किया गया और उससे संबंधित फर्जी दस्तावेज जब्त किए गए। उसके भाई आदिल को दिल्ली में हिरासत में लिया गया। साथ ही झारखंड के 6 आरोपी मुनाजिर को भी गिरफ्तार किया गया। वायर ट्रांसफर, ओटीटी, गिरती हुई शाखाएं और विदेशी भेजने वाले खातों की पहचान, संभावित अंतर एजेंसी समन्वय, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और यदि आवश्यकता पड़ी तो खुफिया एजेंसियों को सूचित कर। स्रोत सारांश, यह रिपोर्ट मुंबई क्राइम ब्रांच के जारी बयान तथा अखबारों और समाचार पोर्टलों जागरण, मिड डे, लाइव मिंट, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य के प्राथमिक खुलासों पर आधारित है। मामले में अभी भी कई पहलू जांचे जा रहे हैं, जैसे विदेश से आने वाली फंडिंग के स्रोत, दस्तावेजों की सत्यता और किसी भी संभावित जासूसी नेटवर्क से जुड़े लिंक। जिन बिंदुओं में शुरुआती खबरें और मीडिया रिपोर्टें मेल खाती हैं, 40 यात्राएं, विदेशी इनफ्लो, फर्जी BARC ID, मुनाजिर व आदिल की गिरफ्तारी, कस्टडी, उन्हें ऊपर शामिल किया गया। जिन पहलुओं पर अभी निश्चितता नहीं है, उदाहरण सीधे किसी विदेशी एजेंसियों के लिंक का पुष्ट प्रमाण, उनका परीक्षण चल रहा है और केवल तभी आधिकारिक आरोप तय होंगे जब सबूत पूर्णतः संकलित और सत्यापित हो जाएंगे।